हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉपिक में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो फ्रेंड देखिए, माँ बनना हर एक महिला का सपना होता है और जैसे ही महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं और काफ़ी सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो फिर देखिए, प्रेगनेंसी का जो पहला तिमाही होता है, जो 1 से 3 महीने का समय होता है, उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट महिला को बहुत अधिक उल्टी मिचली होती है, तो वहीं कई महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं होती है। कई महिलाओं के बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं, तो कई महिलाओं के बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। ऐसे और भी कई सारे बदलाव प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आते हैं। और फिर जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है तो शरीर में नए नए तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट महिला के खाने में बदलाव हो जाता है, तो वहीं कुछ महिलाओं के सिर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, कभी नाभि लाइन बढ़ने लगती है, तो पेट का आकार बढ़ने लग जाता है। ऐसे और भी कई सारे बदलाव गर्भवती महिला के प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में नजर आने लगते हैं। और इन्हीं सारे बदलाव को जो है देख करके हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह अनुमान लगाने लगती हैं कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स है और यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, इस बात का अनुमान तो आप नहीं लगा सकती। लगभग हर एक गर्भवती महिलाओं में सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगता है तो उस दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनको देख करके आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 लक्षण आपको बताऊंगी। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ 1 या 2 लक्षण भी मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लक्षण है 100% मैच हो, क्योंकि फ्रेंड्स, इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीजन या फिर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मात्र ये लक्षण उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनकी मन में यह उत्सुकता रहती है जानने की कि उनके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, ये ओल्ड वाइफ के द्वारा बताए हुए लक्षण हैं, जो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही होते हैं और कभी कभी अपोजिट जेंडर में भी ये लक्षण नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण अगर आपकी प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं तो इससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करें, जो बहुत ही सटीक लक्षण माना गया है और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ये लक्षण जो हैं वो सही ही पाए गए हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह होता है निप्पल्स में बदलाव आने से। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के स्तनों के निप्पल में बदलाव दिखाई देते हैं, उनके निप्पल्स का जो कलर होता है वह पहले से गाढ़ा, यानी कि पहले से काले रंग का नजर आता हुआ है, एकदम जामुनी कलर का दिखाई देने लगता है और उस पे छोटे छोटे उभरे हुए दाने दिखाई देते हैं। एलोरा में फैलाव नजर आता है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के निप्पल्स के कलर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, उनके ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है वो पहले की तरह सेम होता है या फिर हल्का सा गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है और एलोरा पे फैलाव बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, उभरे हुए दाने भी नज़र नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के संकेत हो सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी स्तनों के निप्पल में आपको डार्कनेस महसूस हो रही है, आपके निप्पल्स का कलर पहले से काला होता दिखाई दे रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु बेटा हो सकता है। वहीं अगर आपके निप्पल्स के कलर में बदलाव नहीं है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला जो शिशु है वह बेटी हो सकती है। दूसरे बदलाव की अगर हम बात करें, वह होता है गर्भवती महिला के सोने में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान अगर आप ज़्यादातर बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड सोती हैं
और बाएं साइड सोने में आपको आराम मिलता है तो इसका मतलब होता है कि होने वाला बच्चा बेटा हो सकता है। वहीं अगर ज़्यादातर आप लेफ्ट साइड नहीं सोती हैं, आपको राइट साइड सोने में आराम महसूस होता है, आप ज़्यादातर राइट साइड ही सोती हैं, तो कहा जाता है कि होने वाला जो शिशु है वह बेटी हो सकती है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड सोएंगी तो बेटा ही होगा या फिर राइट साइड सोएंगी तो बेटी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, लेकिन ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं जो किसी किसी के साथ सही होती हैं, किसी किसी के साथ सही नहीं होती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप लेफ्ट साइड सोइए, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से बच्चे को ऑक्सीजन जो लेवल होता है वह अच्छे से पहुंच पाता है, तो इसलिए ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही सोया करिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लेफ्ट साइड ही सोइए, आप बीच बीच में करवट बदलती रहिए, लेकिन आप पीठ के बल बिल्कुल भी ना सोइए, इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो वह होता है हार्ट बीट रेट से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप अपने बच्चे की हार्ट बीट रेट को अगर ध्यान से देखती हैं तो उसमें अगर आप पाते हैं कि आपके बच्चे का हार्ट बीट रेट 140 से ऊपर है या फिर 140 से कम है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि होने वाला शिशु बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है। तो फिर देखिए, ओल्ड वाइफ बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं की बच्चे की हार्ट बीट रेट जो है वो 140 से ऊपर रहता है, जितनी बार आप अल्ट्रासाउंड करवाई हैं उतनी बार आपके बच्चे की जो हार्ट बीट रेट है वह 140 से ऊपर ही आई है, तो यह गर्भ में बेटी होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं अगर आपके हार्ट बीट रेट 140 से नीचे है, आपके बच्चे की हार्ट बीट रेट अगर बार बार 140 से नीचे ही रहती है, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। नेक्स्ट लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो वह होता है सीने और गले में जलन जैसी समस्या होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के सीने गले में जलन देखने को मिल रहे हैं, जलन जैसी समस्या हो रही है, खट्टी डकार की समस्या हो रही है, तो फ्रेंड्स बोला जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक उल्टी मिचली, जी मिचलाना, इस तरह की समस्या हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला की बीपी ज़्यादातर हाई लो रहती है, तो इससे भी पता लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो ओल्ड वाइफ बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला की बीपी ज़्यादातर हाई रहती है, तो यह गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर गर्भवती महिला की बीपी ज़्यादातर लो रहती है, तो इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।